TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपने देखा अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और टीम लीडर होने के नाते यदि हमारे टीम के किसी एक साथी का भी 20% यदि कमीशन में से टीडीएस कट रहा है तो वो नॉन रिफंडेबल है। आप समझ लें इस बात को। और यदि आपने पैन कार्ड अपलोड करवा रखा है तो 5% ही कटता है। पहली बात तो मामूली सी राशि कटती है और वो भी रिफंडेबल होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, टेक इट सीरियस, इसको लाइट ना लें और इसको पूरा ध्यान दें। फिर बाद में आपकी शिकायत रहती है कि हमारे साथी टिकते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं। जब उनका 20% कट करके शुरू में पहले ही कम बनता है और उसमें से भी 20% कट जाता है यदि, तो उनके पास जो हाथ में जो अमाउंट जा रही है वो तो बहुत कम जा रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आप इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो देखिए हम चाहते तो हैं कि सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, लेकिन बेसिक जो काम है वो यदि हम नहीं करना चाहते हैं, शुरू की जो सर्विस रिक्वायर है, हमारे जो नए साथी होते हैं उनको यदि हम सर्विस नहीं देंगे, उनको जो शुरुआती जो सेवाएं हमें देनी चाहिए, हम बच्चों को पालते हैं नहीं पालते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल तक हम बच्चों को पालते हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो एसोसिएट बायर्स हैं, वो एक तरह से छोटे बच्चे हैं। उनको क्या मालूम है कि सिस्टम में क्या है। और यदि हम उनको ये जानकारियां नहीं देंगे, आवश्यक सर्विस हम नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलिए, हमारे देश के लिए एक गर्व का क्षण भी है आज। कल कुछ पुरस्कार अनाउंस हुए थे, तो हमारा तो देखिए सारा फोकस आरसीएम पे होता है ना। मैं जो भी चीजें दिखाऊंगा वो घूम फिर के आती आरसीएम पर ही है। तो देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए हमने ऑस्कर अवार्ड जीता है 2 कैटेगरी में। तो होता क्या है, कुछ जनरल नॉलेज भी तो होना चाहिए ना आपके पास। बहुत सारों को सुनेंगे ऑस्कर 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 होता क्या है। ऑस्कर क्या है? ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, एक सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसका एब्रिविएशन शॉर्ट नेम है AMPAS। क्या है? अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काम में आने वाला है AMPAS क्या है। और ये निश्चित रूप से अभी के जो कंपटीशन एग्जाम है, जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑस्कर के, मान के चलिए आप। द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। दिस इज द ऑस्कर। यस। फिर चलिए, ये फिर बाद में बताता हूं मैं, पहले आपको बताते हैं। ये हमने जीता ऑस्कर। नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। ये भी आपके जीके का मामला है ना। किसने किसने जीता ओरिजिनल सॉन्ग के लिए? नाटू नाटू। अभी प्रश्न ये भी बन जाए, नाटू नाटू क्या है? है ना। तो ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है ना, ओरिजिनल सॉन्ग है। नाटू नाटू एक ओरिजिनल सॉन्ग है और इस सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता है। और दूसरा ऑस्कर जो जीता है, एलिफेंट विस्पर्स। ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। एलिफेंट विस्पर्स क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। तो ये 2 ऑस्कर अवार्ड आए हैं और ये हमारे लिए 94 साल के इतिहास में पहली बार भारत को एक साथ 2 अवार्ड मिले हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
समझे आप? अब चलिए मैं आपको बताऊं कि ये जो एक गाना है 4 मिनट और 35 सेकंड का गाना है, इसकी शूटिंग के लिए 20 दिन की शूटिंग हुई। 4 मिनट 35 सेकंड के लिए शूटिंग कितनी हुई? 20 दिन की शूटिंग। अब हम आरसीएम पे आ रहे हैं, समझना आप। तो हम रॉयल्टी अचीवर जब हम बनते हैं तो हमारे को शुरू शुरू में समय लगता है। शुरू शुरू में हमें बिगिनर बनने में भी समय लगता है, स्टार्टर बनने में समय लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। 4 मिनट 35 सेकंड के गाने के लिए 20 दिन शूटिंग हुई, 43 रीटेक हुए और 20 गाने लिखे गए थे। अब इससे भी आगे की बात करते हैं अपन। संगीतकार कौन है? एम किरवानी। ये आपके लिए जनरल नॉलेज का प्रश्न है। इस नाटू नाटू के संगीतकार कौन है? एम किरवानी ने गाने का 90% हिस्सा सिर्फ आधे दिन में पूरा कर लिया था। अब समझ लेना आप, ये जो गाना था इसका 90% हिस्सा जिन्होंने इस गीत को लिखा, बता रहा हूं मैं आपको संगीतकार कौन होता है, आधे दिन में पूरा कर लिया था। लेकिन इसका 10% बचा हुआ भाग पूरा करने में उनको 19 महीने लगे थे। पेशेंस। ऑस्कर ऐसा ही नहीं आ गया है, और इन्होंने कोई ऑस्कर के लिए नहीं लिखा था इस गाने में, ये भी मैं बता देना चाहता हूं आप। लेकिन इस गाने को जो संगीतकार हैं, इन्होंने 90% तो आधे दिन में लिख लिया, लेकिन इसे पूरा करने में बाकी का जो 10% बचा, कोई हमारे कोच साथी बजाएंगे कितने महीने लगे बाकी के 10% हिस्से को पूरा करने में? 19 महीने। 19 महीने लगे। तो साथियों, आपको इस सिस्टम में बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। आपको मान लो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वो फिनिशिंग का टाइम है। आपका 10% जो है पूरा होने में अभी टाइम लग रहा है थोड़ा। वो 19 महीनों वाला जो समय लगा ना, एक 4 मिनट और 35 सेकंड के गाने जो आगे जाके 4 मिनट 35 सेकंड का बना, उस गाने को लिखने में एक तरह से संगीतकार को 90% हिस्सा तो आधे दिन में कर लिया, लेकिन बचा 10% उसको 19 महीने लगे। थोड़ा विचार करो आप, कोई व्यक्ति इतना इंतजार कर सकता है क्या एक गाने के लिए? किया है। एक गाने के लिए एक व्यक्ति इतना इंतजार कर सकता है जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि आगे जाके इसको ऑस्कर मिलने वाला है। एक साधारण फिल्म के लिए साधारण सा गाना लिखा गया है, वो तो हिट तो आगे जाके हुआ है। तो साथियों, फिर जब हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आने वाली है, हमें अपने जीवन काल में रिलेशन, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलने वाला है, तो क्या हमें 2, 4, 5 साल, 10, 7 साल, 10 साल लग जाएं तो क्या कोई ज्यादा है? एक गाने के लिए कोई व्यक्ति 19 महीने लगा सकता है 4 मिनट 35 सेकंड के गाने के लिए, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ये तो आज हिट हो गया है इसलिए सुन रहे हैं और ऑस्कर मिला है। लेकिन समर्पण में कोई कमी नहीं, डेडिकेशन में कोई कमी नहीं। समझे इस बात को आप? और मेरे को जो सुनने लायक लोग बचे हैं वो वही चाहिए मेरे को। 194 है अभी भी, मेरे को 14 चाहिए सिर्फ, तो 180 अभी भी ज्यादा है। तो चाहे तो जा सकते हैं और चाहे तो रुकें। बढ़ गए 196 हो गए, एक और बढ़ गए, चलिए 2 बढ़ गए। तो समझे साथियों, यहां पर हर चीज में मैसेज है। तो एक गाने के लिए इतना कुछ किया जा सकता है जिसका कोई भविष्य क्या है कोई पता नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। तो आज ऑस्कर मिल गया इसलिए सब कुछ इतनी बातें हो रही है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं होता। तो समझे आप इस बात को। तो डायरेक्टर राजा मौली को 4 मिनट 35 सेकंड को गाने की शूटिंग में करीब 20 दिन लगे। अब देखो, लिखने में 20 महीने लगे, शूटिंग में 20 दिन लगे, और 43 रीटेक के बाद ये पूरा हुआ है ना। 1, 2, 3, 4 रीटेक हो ना। हमारे को हमारा अपलाइन प्लान देने के लिए कहे, एक बार से दूसरी बार कहे तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहा, थोड़ा वापस देना,
तो हमारे को जोर आता है कि भाई दे दिया तो दे दिया, अब इससे मेरे को वापस नहीं होता है। यदि कोई अपलाइन आपको 5 बार खड़ा करके प्लान वही दिलवावे कि नहीं यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो क्या आपको जिस तरह से 43 रिटेक हुए एक गाने के लिए, 20 दिन लगे, तो इतने बड़े जो एक्टर्स होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, डायरेक्टर उनको चाहे जैसे करवाता है, करते हैं कि नहीं करते हैं, समझो आप, तब जाकर के दुनिया उनको पहचानती है। तो आपको यदि खरा सोना बनता है तो आपके जो एक्टिव अप्लायंस हैं, ये जो सिस्टम है जो आपको परीक्षा लेता है, वो परीक्षा आपको देनी है, परेशान नहीं होना है उसमें। मैसेज है, गीतकार चंद्र बोस ने RRR के लिए 20 गाने लिखे थे। तो मैं बता दूं आपको, ये नाटू नाटू जो फिल्म, ये जो गाना है, ये RRR फिल्म है ना, के लिए 20 गाने लिखे थे, लेकिन उनमें से नाटू नाटू को फाइनल किया गया। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित को इसे करने में 2 महीने लगे। देखिए, टीम वर्क समझना आप, संगीतकार, डायरेक्टर, गीतकार, कोरियोग्राफर, ये टीम वर्क है, हमारा भी टीम वर्क है। कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित को इसे करने में 2 महीने लगे। 50 बैकग्राउंड डांसर, 4 जूनियर आर्टिस्ट थे। ये देखिए देखिए नींव कैसे भरी जाती है। बैकग्राउंड डांसर को कौन पहचान रहा है, जूनियर आर्टिस्ट को कौन पहचान रहा है, लेकिन उनका भी योगदान है। इस गाने के हुक स्टेप के लिए 110 मूव्स बनाए गए थे। अगस्त 2021 में यूक्रेन के कीव में स्थित प्रेसिडेंट जेलेंस्की के घर मोरेस्की पैलेस में हुई थी। इसकी शूटिंग है ना, अभी जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस समय शांति थी। युद्ध से पहले ये जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनका जो महल है, उनका जो पैलेस है, उसमें इसकी शूटिंग हुई थी इस गाने की। अभी दिखाऊंगा मैं आपको गाना भी, बने रहे। और वहां पर इसकी शूटिंग हुई थी। 15 दिन में हुई इस शूटिंग के लिए कलाकार रहे। जेलेंस्की ने आसानी से मंजूरी दे दी थी। हाँ, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अब तो खैर दुनिया भर जान रहे हैं उनको, तो वहां उनके महल में इसकी शूटिंग हुई थी, उनके पैलेस में। किसकी? नाटू नाटू। नाटू नाटू क्या होता है? नाटू नाचना, नाचो नाचो, वो तमिल शब्द है, वो तेलुगु। तो चलिए, बहुत सारी, अब ये आप इसको अपने सिस्टम से जोड़ करके देखें, इन चीजों को आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, ऑस्कर का सबक क्या है? वही करें जिसमें आप यकीन रखते हैं। इस बारे में ऑस्कर समारोह में हमें सबक मिलता है कि धीमी गति से किंतु नियमित अच्छा काम करने वाला अंत में जीतता ही है। ये हमारे लिए मैसेज है। इस बार के ऑस्कर समारोह से हमें सबक मिलता है कि धीमी गति से किंतु नियमित, नियमित का मतलब कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, समझ गए ना आप? तो धीमी गति से ही सही किंतु नियमित अच्छा काम करने वाला अंत में जीतता ही है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन अभी हमारा सिस्टम इतना शानदार बन गया है तो स्लो चलने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं है। फास्ट एंड कंसिस्टेंसी, है ना, स्लो एंड स्टेडी को छोड़िए, अब फास्ट स्टेडी विथ कंसिस्टेंसी। स्टेडी भी कंसिस्टेंसी का ही सिमिलर है। तो अंत में जीतता ही है। तो आप नियमित रूप से अच्छा काम करते हैं, सिस्टम के साथ, बेसिक, कोर और कोऑर्डिनल के साथ आप लगातार चलते हैं, और कोई साथी तेज नहीं चल पा रहा है, धीमा भी चल रहा है, तो भी वो जीतेगा। लेकिन सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ लगातार चलना है। और साथ ही सफल होने के लिए आपको पश्चिम की नकल करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारी केबिन शॉप कंपनियां चल रही है, उसकी नकल करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। ठीक है ना। तो बाकी तो मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन आप इतना समझ लें, एक बार फिर पढ़ के सुना रहा हूं। इस बार के ऑस्कर समारोह से हमें सबक मिलता है, लेसन,
शिक्षा कि धीमी गति से किंतु नियमित अच्छा काम करने वाला अंत में जीतता ही है। साथ ही सफल होने के लिए आपको पश्चिम की नकल करने की जरूरत नहीं है, किसी केबिन शॉप और दूसरी कंपनियों का तरीका अपने यहाँ आरसीएम में लागू करने की जरूरत नहीं है हमें। हम अपने आप में इतने परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं कि वी नीड नॉट टू कॉपी एनीवन। अब देखिए, ये तो आप देख ही रहे हैं कि 110 हुक्स एंड मूव से ये अभी आपको गाना ये दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये देखिए किस तरह की सिमिलरिटी है, एक्शन। यस। अब देखिए एक दूसरी जो फिल्म है उसके बारे में बात करता हूं मैं। ये है एलिफेंट विस्पर्स। अब देखिए ये जो फिल्म बनी, शॉर्ट फिल्म बनी, अब आपको तो अभी ऑस्कर नजर आ रहा है, ऑस्कर अवार्ड नजर आ रहा है इनके हाथ में, उनके चेहरे की मुस्कुराहट नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे का वर्क आपको नजर नहीं आ रहा है। आपको अचीवर नजर आते हैं, उनकी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस नजर आते हैं, उनका आराम नजर आता है कि यार ये तो मस्त है, इनके कोई काम नहीं है, आजाद है। लेकिन इसके पीछे का वर्क आपको नजर नहीं आता है। तो देख लीजिए कैसे बनी द एलिफेंट विस्पर्स। आज तो ये पूरी दुनिया में हिट हो गए, है ना, लेकिन इसके पीछे क्या किया इन्होंने देखे। जंगल में हाथियों के साथ निर्देशक ने गुजारे 5 साल। 5 दिन भी गुजारने के लिए कहा ना, कहा जाए आपको रॉयल्टी आएगी, 5 दिन भी जंगल में हाथियों के साथ गुजार लो, भाई साहब मेरे तो नहीं चाहिए रॉयल्टी, है ना। एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए जिसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई देखेगा भी कि नहीं देखेगा। भाई आज तो वो हिट हो गई और वो ऑस्कर मिल गया, इसलिए सब, बाकी पता ही नहीं चलता कि कोई फिल्म बनी भी सही। हजारों शॉर्ट फिल्म बनती है, कोई देखने वाले भी नहीं होते हैं, बहुत सारे, पता ही नहीं चलता है, दिवाले हो जाते हैं डायरेक्टर्स, है ना। लेकिन अपना 100% देते हैं देने वाले, और जो 100% देते हैं तो उसके रिजल्ट भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जंगल में हाथियों के साथ निर्देशक ने गुजारे 5 साल। द एलिफेंट विस्पर्स के लिए अवार्ड मिलने पर गुनीत मोइगा ने कहा कि हमने अभी अभी किसी भी इंडियन प्रोडक्शन के लिए पहला ऑस्कर जीता है, 2 महिलाओं ने यह कर दिखाया। अब और देखने वाली बात यह है, द एलिफेंट विस्पर्स का जो ऑस्कर जीता है, जीतने वाली कौन है देखिए, 2 महिलाओं ने यह कर दिखाया। मैं अभी तक कांप रही हूं, ये खुशी की के कमकवाट है। करिए, इस कहानी को लाने और बुनने के लिए कार्तिकी और देखने वाले सभी महिलाओं को भविष्य यहां है। लेट्स गो, जय हिंद। गुनीत बताती है डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक कार्तिकी ने 5 सालों में 450 घंटों के फुटेज शूट किए थे। उसमें से हमने 40 मिनट के अच्छे विजुअल्स निकाले। इसकी कहानी मधुमलाई रिजर्व में रहने वाले बोमन वैली और रघु के बारे में। कार्तिक ने रघु 1 साल से दोस्ती की, इसी बीच उनकी वीडियो शूट करती रही। एक फुटेज नेटफ्लिक्स के साथ शेयर किया और फिर नेटफ्लिक्स ने मुझे उसे प्रोड्यूस करने को कहा। मैं बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर जुड़ी। फंडिंग तो ओटीटी के बैनर से ही की। वहीं डायरेक्टर कार्तिक की उन्हें अवार्ड मिलने की खुशी, यह अवार्ड मेरी मातृभूमि भारत के लिए है। मैंने इसे अपने 5 साल दिए। बेबी एलिफेंट रघु के साथ बॉन्ड बनाना मेरी पूरी जर्नी रही। मुझे इसे बनाने में अगर 15 से 20 भी लगते तो मैं देती। देखिए 5 साल तो लगे, लेकिन ये बॉन्ड बनाने में 15 से 20 साल भी लगते तो मैं देती। ये कमिटमेंट देखिए। हमारा कोई अपलाइन कहता है कि इसको 3 से 5 साल दीजिए, और 5 साल से 5.5 साल में आ गए तो हम कहने लगते हैं कि सर आपने तो बोला था कि 5 साल में ये हो जाएगा। मेरे तो ये 5 साल के बाद 4 महीने और हो गए, मेरा तो हुआ ही नहीं। ये क्या कह रही है? यदि 5 साल के बजाय 15 से 20 साल भी लगते तो मैं देती। मेरा बचपन घुड़सवारी नदियों के किनारे बीता है। मेरा बैकग्राउंड नेचर हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर रहा है। मैं 18 महीनों की थी, मैं तब से जंगल में आना जाना लगा रहा। अब देखिए महिलाओं का जुनून देखिए आप, कि अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए जंगल में हाथियों के साथ 5 साल गुजारे। इसे बोलते हैं कमिटमेंट।
डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, जिसे हम जुनून कहते हैं, वो जुनून चाहिए। अब एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए ये जुनून है, 15-20 साल हाथियों के साथ जंगल में गुजारने के लिए तैयार है। क्या हम इंसानों के बीच आनंद यात्रा के साथ इस सिस्टम में 3 से 5 साल क्या लगातार बेसिक स्कोर और कोऑर्डिनल के साथ हमारे अप्लायंस, एक्टिव अप्लायंस के मार्गदर्शन में, टीसीजी सर की गाइडेंस में क्या हम नहीं निकाल सकते? यहां देख लीजिए आप, क्या नहीं कर सकते हम ऐसा? कोई एक और साथी बोले ताकि मैं पानी पी लूं, तब तक नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूं। वास्तव में है सर, जबरदस्त है। और जब आप बात कर रहे थे, एक बात मुझे याद आ गई। यस यस। जब आप वो टीडीएस का बता रहे थे, हाँ हाँ। जब हम प्लान बताते हैं उसमें बताते हैं कि लोग इतने पैसे वाले हैं कि 4-4 सीए रखते हैं पैसों का हिसाब किताब के लिए। वो यस हिसाब किताब के लिए तो कम रखते हैं, और कैसा मेरा पैसा बचेगा, 4 सीए रखते हैं, 4 से 5 लाख की तनख्वाह देके चारों को अलग अलग। बिल्कुल और यहाँ फोकट में बता रहे हैं कि भाई कैसे बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप चलिए, जी बहुत अच्छा लगा, हेमंत जी सर हमारे बीच में हैं। और मैं देख रहा था, मैं अकेला अकेला ही तो बक्के नहीं जा रहा हूँ, कोई सुन भी रहा है कि नहीं सराया। नहीं नहीं, चलिए चलिए। तो साथियों देखिए आप, कितना कमिटमेंट है। और जब जुनून होता है, कमिटमेंट, फल की इच्छा किए बिना, इन्होंने कोई ऑस्कर के लिए थोड़ी बनाई थी क्या फिल्म? समझे आप इस बात को? हमारा तो टारगेट है कि हम डायमंड के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई शॉर्ट फिल्म में कभी सपने में भी नहीं सोचा था इन्होंने कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी होगी। सपने में नहीं सोचा था। ये देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि मैं वही फालतू की बात बता रहा हूं। ये देखिए, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऑस्कर मिलेगा, कल्पना भी नहीं की थी। तो इसका मतलब जो भी कार्य करें 100% कमिटमेंट के साथ करें तो ऊपर वाला देखता है। ये मान के चलिए, आप पूर्व में बोएंगे, पश्चिम में काटेंगे। ये बात सतीश जी पंडित बहुत पहले कह करके चले गए, हम लगातार कह रहे हैं। हमारे अप्लायंस, चाहे सूर्यप्रकाश जी सर हो, चाहे मुकेश जी कोठारी सर हो, चाहे बीसी जी सर हो, चाहे केसी जी सर हो, चाहे हमारे जो कोर लीडर्स हैं, चाहे हमारे जो टीम के साथी हैं, चाहे अर्जुन जी हो, चाहे दिलीप जी हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे हमारे कोई भी जो टेक्निकल अचीवर साथी जो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, चाहे ईश्वर जी हो, चाहे जगदीश जी हो, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, जो भी साथी हमारे बीच में है, कोई भी कहीं से भी है, आरसीएम परिवार से कहीं से भी है, हमारे साथी लगातार कहते हैं कि हम इस सिस्टम में किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये क्या कहा इन्होंने, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऑस्कर मिलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी कड़ी मेहनत को इस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान मिली है। ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर। आरसीएम भी ग्लोबल होगा, और वहां पर जूम प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संख्या बढ़ा लो, मैं खूब कह रहा हूं पहले से। तो जब इस गाने को नॉमिनेशन मिला था तभी बहुत खुशी हुई थी। ऑस्कर मिलने की जीत को शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। आप स्टार रूबी बनोगे तो आपकी जो खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज कोई बिगिनर है और जब वो टेक्निकल बनेगा तो उसकी खुशी को शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा, है ना? तो मैंने जीत को शब्दों में बयान करना मुश्किल, मैंने 10,000 से ज्यादा गाने किए हैं, लेकिन वे कभी ऑस्कर तक नहीं पहुंचे। अब देखिए कंसिस्टेंसी, देखिए 1,000 से ज्यादा गाने किए, लेकिन वे कभी ऑस्कर तक नहीं पहुंचे। तो लगातार प्रयास करते रहने से पहुंचते हैं कि पहुंचते हैं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस गाने को ऑस्कर मिलेगा। जिस तरह से सभी इस गाने का आनंद ले रहे थे, वह पल बहुत स्पेशल था। मैं राजा मौली सर का बहुत आभारी हूं। यह उनकी दृष्टि और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि मैं अपने परिवार का भी आभारी हूं। मैंने उन्हें तकरीबन 4 महीनों के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए यहां पर समझे, आउट ऑफ टाउन, घर से बाहर निकलना। मैं अपने परिवार का भी आभारी हूं, मैंने उन्हें तकरीबन 4 महीने के लिए छोड़ दिया था। अब परिवार को साथ नहीं लो तो छोड़ने देते हैं क्या? परिवार को साथ लेना बहुत जरूरी है।
शादीशुदा लोगों के लिए और विशेष कह रहा हूं मैं, पत्नी को साथ लेना जरूरी है। कोलंबस यदि शादीशुदा होता ना तो वो कभी अमेरिका की खोज नहीं कर पाता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो जब वो कहता कि मैं अमेरिका की खोज करने जा रहा हूं, तो वो पत्नी के सीधे 10-12 मिसाइल दागती सवालों के। कहां जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगी। मुझे नहीं तो मेरी मां को ही साथ ले जाओ। आते टाइम सब्जी लेते आना। अब अमेरिका मुंह के सामने है जाते ही फोन करना। मतलब 50 तरह के मिसाइल दाग दिए जाते हैं। तो कोलंबस यदि शादीशुदा होता तो वो कभी अमेरिका की खोज नहीं कर पाता। लेकिन हम शादीशुदा हैं, रॉयल्टी टेक्निकल बन सकते हैं, लेकिन परिवार को साथ लेना पड़ेगा। शर्त एक ही है, परिवार को साथ नहीं लिया तो वो हालत होगी जो भी मैंने बताया कि कोलंबस शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता हो, क्योंकि सवाल ऐसे होते हैं और जवाब उसका है ही नहीं कुछ। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join